सो बिग बॉस का नया सीजन है एंड जैसे आप मेरे पीछे आप देख रहे हो कि एक ही नया रूप है। हमने ऐसा कभी पहला किया नहीं है अकॉर्डिंग टू अस। मे बी दिस इज द बेस्ट सेट दैट वी हैव एवर डन। हर साल बोलते हैं लेकिन इस साल है। इस साल जो टाइम का तांडव जो बोल रहे हैं वो बहुत मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि है क्या सेट में कन्वर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बिग बॉस ऐसा क्या खेल खेलने वाले हैं उन कंटेस्टेंट्स के लिए। जैसे कि हमेशा बिग बॉस चाहते हैं नहीं, इस टाइम बिग बॉस जानते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब उनको फ्यूचर पता है, प्रेजेंट तो पता ही है, पास्ट भी पता है। वो कैसे होगा वो अंदर डिस्क्लोज होगा, वो मुझे भी पता नहीं। हमने थोड़े थोड़े गिमिक्स खेले हैं घर में, लेकिन इतना नहीं कि सस्पेंस जो है वो सामने नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं तो ये है एक बहुत ही प्राचीन टाइम का केव होटल जैसे बोलते हैं। केव को ले लिया हमने, इसको तोड़ के स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, पेंटिंग्स क्रिएट करे हैं और एक ऐसा टाइम जोन कर दिया है कि जो पास भी हो सकता है। और अगर हम फ्यूचर की पिक्चर्स देखते हैं तो ये फ्यूचर भी दिखेगा आपको कि हाँ दिस इज लग्जरी टू सम अदर लेवल। जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हमारे पास ये आइडिया था कि जो हर साल हम करते हैं, सर्कस हो गया, यूरोपियन थीम हो गया और क्या होगा, मतलब हमने इंडियन नहीं किया है बहुत टाइम से। तो लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, लेट्स शो देम समथिंग जो पीपल हैव फॉरगॉटन। हम जाते हैं अब्रॉड में एंड वी सी केव होटल्स, टर्की में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। एंड हमारे जो डिटेलिंग जो होते हैं पुराने जमाने में, द पिलर्स में जो होते हैं वो सब इतने ब्यूटीफुल है कि हम लोग सोचे चलो ले आते हैं हमारे इस सेट में जो किसी ने नहीं देखा है। एंड ब्यूटी यही थी कि हम डिजाइन कैसे करते हैं। तो मेरी डिजाइनिंग आ गई, प्रोडक्शन डिजाइन वनीता की आ गई। तो हम जब मिल जाते हैं तो एक न्यू फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। इस फैंटेसी वर्ल्ड जो हमने देखी है लेकिन हम भूल गए हैं। तो टाइम ट्रेवल जैसे बोल रहे हैं तो हम आपको पीछे ले जा रहे हैं एंड धक्का मार के आपको बिग बॉस आगे भी ले जाएगा। तो ये हमारा थीम है। अंदर जाओगे तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे लेवल्स हैं। दिस फर्स्ट टाइम वी ब्रोकन द होल गार्डन एरिया। अगर देख रहे हैं तो ये गार्डन इतना ही है, वहां गार्डन नहीं। तो ये क्या है, दो अलग अलग रूम, बीच में पैसेज कर दिया है। तो हमने डिवाइड कर दिया, इतना बड़ा एक जो मास जनरली हमको दिखता है वो हमने डिवाइड कर दिया। एंड जिधर भी आप देखोगे तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। ऑब्वियसली दोज आर प्लेसेस दैट वो घोड़े के पीछे अंदर जाके कौन सोएगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं। तो दीज नीशेस दैट वी वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट, हमने क्रिएट की है। लेकिन इट्स गोइंग इनटू अ वेरी हार्मोनियस लुक। अब हमेशा जब आते हैं तो आपको हमेशा लगता है कलरफुल सेट है। तो दिस टाइम कलरफुल नहीं, इट्स ऑल म्यूटेड। येट द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स विल कीप यू क्वेश्चनिंग, अच्छा हाँ ये कब का है, ये कैसे हुआ, अच्छा फ्यूचर में होगा तो ये कैसे लगेगा, एविक्शन सेट होगा तो वो कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड बहुत सारी हमने ना डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियां करी है। जैसे वो दिख रहा है फीमेल, नाइस ब्यूटीफुल, रात को ग्लो होती है, स्पून है, उसमें से कार्व्ड है। और अंदर अब जब जाओगे तो एक मेल है, हमने दो सेपरेट कर दिया है। बट यस ये दो अलग अलग रूप है जो बिग बॉस ट्राई करेंगे मिलाने के लिए। क्या करेंगे वो मेरे को पता नहीं, हम छोटे छोटे क्लूज भेज देते हैं। एंड इट इज लाइक वंस यू गो इनसाइड यू विल फील लाइक यू गॉन इनटू अ केव। एंड द केव होटल में जैसे सोएंगे तो वैसे बेडरूम्स कैसे दिखेंगे, ऊपर नीचे लेवल्स है, हमने अंदर भी मेजराइन बना दिया है तो वहां गपशप होगी, नीचे थोड़ा कुछ मिस्टेक होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन सेट। लग्जरियस तो बहुत है, बट जैसे होता है कि तकलीफ भी होती है, कई बार तंग भी हो जाता है, ऐसा कुछ है? टफ टफनेस तो जैसे हम हमेशा ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से मिसिंग था जेल। किचन के बाजू में ही हमने एक ऐसा जेल दे दिया कि भाई बिग बॉस आपके साथ खेलने वाले हैं। ओके, सामने ही दिखेगा, कहीं यू कैन मिस इट। आप खाना बनाओ, बेडरूम में जाओ, सामने जेल है। उसका कैसे उपयोग करेंगे वो तो बिग बॉस ही जानते हैं, हमने डाल दिया। एंड इट्स लाइक गुफा के अंदर जैसे रहते हैं ना, अजंता अलोरा के केव में जाके कैसे सोएंगे। है लग्जरी पर वहां थोड़ी नहीं है, बट अदरवाइज इट्स आई वांट टू गो कम एंड स्टे हियर, इट्स दैट ब्यूटीफुल। काला पानी कैसा ऊपर ही देने वाला हूँ। काला पानी में आपके साथ सब मतलब छीन ले जाता है। यहाँ नहीं, मे बी द जेल विल बी लाइक दैट, बट अदरवाइज यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई गॉट टू टर्की। मैंने केव होटल में रहा था बहुत साल पहले, एंड दैट आई जस्ट लव्ड इट। द बाथरूम्स, दिस द हैरम, हमाम, हमाम जो है, तो वैसे ही हमने ये सब डिस्क्राइब किया। द वॉल्स आर कार्व्ड, स्टोन पिलर्स कम इनसाइड, इट्स ऑल म्यूटेड कलर्स। यू विल फील नाइस अबाउट। बाद में तो काट खाएगा ही आपको ये घर। Sir, because there are so many structures involved in the house, is there a change in the number of cameras? Oh yes, the number of cameras are 107 this time and increase हो गया है। and बहुत सारे छुपे हुए हैं, बहुत सारे सामने सामने दिखते हैं। तो सामने के साथ तो बात करते रहेंगे, जो अंदर छुपे हैं तो बहुत सारे इंक्रीज हुए। बिकॉज यू आर राइटली सेड देयर आर लेवल्स, देयर आर थिंग्स दैट कैन बी हिडन। बहुत सारे पिलर्स डाल दिए मैंने बीच में। मीन्स ये होता है कि अरे पिलर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, सो नो प्रॉब्लम,
इट्स पार्ट ऑफ द सेट, सो यू विल कैच दैट. हमने देखा है कोई सर अपना तोड़ेगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा, तो वो सब सोच के किया, लेकिन इट्स अ नाइसली ब्रोकन डाउन पिलर्ड केव अंदर है. मजा बहुत आया हमको ये करने के लिए, बिकॉज समथिंग विद फुल पैशन यू डन दिस प्लेस. तो सबसे ट्रिकीस्ट क्या रहा है इन सारे स्ट्रक्चर्स में से, या कोई प्लेस आपके लिए और उसको देखना? सबसे पहले था कि लास्ट ईयर को हम तोड़ के नया कैसे करेंगे. वी यूज्ड टू पीपल कमिंग से ये किचन इधर ही है, ये इधर ही है, ऐसा. उसको माइंडसेट को ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक हमने ऐसे कर दिया कि हमने अपना जो लिविंग रूम है जहां सलमान से बात करेंगे वो एकदम राइट साइड पर कर दिया है. ओके, एंड बिग ह्यूज डाइनिंग टेबल इन द सेंटर. दैट डाइनिंग टेबल विल टेक its prime position in the middle of the house. So that's the difference. Bedroom, you have to go up, go down, and different levels per hand bedroom. So that beauty is that या तो you get irritated, oh bloody hell ऊपर आओ, या तो आप लिविंग रूम में ही बैठोगे या तो बेडरूम में बैठोगे. बट वो एक डिफरेंशिएशन दिया है. वहां से आप जेल को भी देख सकते हैं. ओके, लेकिन अंदर जब घुस गए तो अंदर चले गए, लेकिन लेवल्स है, बीच में एक पाथवे है, संक इन सोफा है, अलग अलग, मतलब यहाँ से आप विंडो के बाहर भी देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली फेक है, लेकिन वहां से विंडो से बाहर आपको आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा. एक रेड कॉर्नर है, एंड एवरीवेयर जो कार्व किए हुए हैं. मैंने अपने 3-4 पर्सनल पेंटिंग्स भी डाल दिए हैं वॉल के अंदर. अगर मैं पैदा होता तो मैं कैसे पेंट करता, तो वैसे वो वॉल्स पर मेरे भी पेंटिंग्स है अंदर करके गोल्ड पेंटिंग की है. आप देखोगे जब अंदर जाओगे. How many days it ये took शो पूरा to एक build माइंड this? गेम. हाँ. जब आपने गेम बनाया है इस वर्क का, किस तरह की बातें ध्यान में रखी थी, किस तरह से कंटेस्टेंट्स के माइंड पर एक देखो, केव में एक ये भी बात होती है कि आप सफोकेट कर रहे हो, या यू लिविंग योर लाइफ, और यू वांट टू कम आउट. बट देयर आर 2 पॉइंट्स. इधर इट्स टू लग्जरियस फॉर देम. ओके, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जैसे हम इधर ही रहते हैं, जो ऑब्वियसली हमको भी लगा था कि हम क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं करना है. दो द बेडरूम इज लिटिल लो, लिटिल नीशेस आर देयर, तो वो आपको लगेगा, बट वंस यू गो इन यू फील ओके. बट डिजाइनिंग वाइज वी हैड टू टेक केयर ऑफ what is that. Do we play with their mind and give them different places that they're going to stick to, or they're going to open out. So the expanse of the living room you can see everywhere, which is the corner that they're going to catch and be, this is my private place. So हम लोग हमेशा bet लगाते हैं, which मैं जब देखते रहूंगा 1 महीना होगा 2 महीना, which is that part which really stands out. So I think there's an elephant part over there, there's a gadla, believe me, मैं bet लगा रहा हूँ किसी का, वो highlight होने वाला है next to the huge place. वहाँ एक लेवल है, वहां जाके गपशप में कल ही बैठ के चाय पी रहा था, तो ये दिख रहा है मेरे को, वहां से दिख रहा है, आई कैन सी एवरी प्लेस. दैट वाज गोना बी अ हाईलाइट. सो वी जनरली टेक केयर ऑफ द niches that we create and what all content can come out without giving them the content. कहाँ से क्या content आएगा, like this horse at the back. I'm sure it's difficult to climb up, go there, but वो जाएंगे तो बैठने वाले हैं, चाय शाम की चाय वहां पियेंगे, तो that's another place that I love. So we have created niches on purpose. How many days it took? इस सेट को बनाने में कितने दिन लगे? जनरली तो लाइक हमेशा मैं बोलता हूँ 60 डेज लगते हैं, लेकिन हमें बस 60 डेज कभी होते नहीं है, तो 40 या 45 डेज लगे थे, कितने 40 डेज लगे थे. तो वो निशेस तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे लगता है अब तक के सबसे बेस्ट है. पर एक ये बड़ा एरिया होता था जहाँ पे टास्क होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो वो सब डिवाइडेड लग गया. तो मैं तब से वही सोच रही हूँ कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, टास्क कहाँ होगा. वो तो मजा है, बिकॉज हमने डिवाइड कर दिया. वहां पत्थर है, हमने आज तक कभी पत्थर नहीं लगाया, तो फ्लोर पर पत्थर लगा दिया है, तो वो टास्क अलग होगा, ये टास्क अलग होगा. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, पता नहीं वो उन पर खेलना, लेकिन वी डिवाइडेड ऑन पर्पस दैट इट शुड नॉट लुक. हमारा गार्डन में जाता है तो इसका लुक चेंज होता है, और इतने में अगर पूरा नाइस आज का टाइम का खेती कर दिया, मतलब ग्रास हो गया, तो वो ब्रेक करने के लिए हमने पर्पसली दैट स्टोन कर दिया है. But so while the main entrance is there, what was the idea behind having a structure like this in the center? So who said that's the main entrance? No, this one. I didn't say that. स्विमिंग The main entrance somewhere else in the house. So, नहीं, स्विमिंग का क्या है, उतना ही है, तो मैंने थोड़ा कवर कर दिया, बिकॉज थ्रू आउट अगर जाएंगे तो देखो 10 टाइम यूज होता है, 20 टाइम यूज होता है, उसके बाद में वो पूल ऐसे ही पड़ा रहता है. ठीक है, तो वैसे लेट्स यूज इट. मीन दैट एरिया वाज एम्प्टी, सो लाइक बनारस का घाट कैसे होते हैं, तो उस टाइप के स्टेप्स हमने लगा दिए ताकि वहां जाके चिल आउट करो, हो सकता है वो होगा जब वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगा तो उस पर ही आता है. इस पर जिम एरिया में दिख रहा गार्डन. हाँ, वो भी एक सस्पेंस है, वो बाद में आएगा नहीं आएगा. जिम एरिया है, आने वाला है नहीं आने वाला हमको पता नहीं. वो वहां भी कुछ है अलग टाइप का. जेल की क्या स्पेशलिटी है? जेल की स्पेशलिटी है कि वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्रिएटिव वाले स्टार्ट से ही हाँ बता कुछ नहीं, इट्स